सक्सेस स्टोरी यूके विजिटर वीजा आफ्टर रिफ्यूजल प्लस 10 ईयर बैन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी भी है और एक सक्सेस स्टोरी भी है। इस वीडियो के अंदर मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपका केस भी ऐसा है तो आप हमारा भी ओपिनियन दे सकते हैं। यूके की बहुत सारे केसेस को सक्सेस करवाया है हमने प्री एक्शन प्रोटोकॉल के थ्रू और इवन एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के थ्रू। बट डिपेंड है कि आपका रिफ्यूजल का रीज़न क्या है। अभी आपका रिफ्यूज़ल का रीज़न आपने फेक डॉक्यूमेंट यूज़ किए हैं, एक बैंक स्टेटमेंट है, फेक इन्विटेशन, फेक एम्प्लॉयमेंट, फेक अपना वर्क परमिट, फेक आपने अपना एडमिशन लेटर। तो उन केसेस में जो सक्सेस है वो बाकी केसेस से नेग्लिजिबल है। तो उन केसेस को भी हम रिव्यू करते हैं। इवन हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है यूके बैन के ऊपर। इवन उसके अंदर बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी टेक्निकल केसेस भी मैंने डिस्कस किए हैं। और हम ऑलवेज किसी भी चीज़ को जो हमें लगता है कि केस स्टडी के थ्रू आप तक लेकर आएँ, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत आते हैं लेकिन इनके बारे में कोई भी पर्सन अपने इन मंचों के ऊपर बैठ के डिस्कस नहीं करता। तो इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि इनके बेटा और इनकी बहू ऑलरेडी यूके में है, स्टूडेंट वीज़ा पर डिपेंडेंट पर गए थे, वहाँ पर बच्चा बॉर्न हुआ है। तो इन्होंने वहाँ पर जाना था, लेकिन जिसके थ्रू इन्होंने अप्लाई किया केस, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट इनके सारे जेन्युइन थे, लेकिन उसमें जस्टिफिकेशंस नहीं दी। इन्होंने कुछ चीज़ों की लिमिट उठाई हुई थी, तो इनका जो बैलेंस था वो नेगेटिव में आ रहा था। तो नेगेटिव की बजाय उन्होंने पॉजिटिव के फंड्स लिख दिए कि जैसे इन्होंने 3 लाख नेगेटिव में आ रहा था, लिमिट बनाई हुई थी, वो नेगेटिव माइनस करके आ रहा था। लेकिन इन्होंने उनके जो फंड्स जो शो किए थे कवरिंग लेटर के अंदर या फॉर्म के अंदर वो पॉजिटिव लिखे हुए थे, ऐसी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज़ थी। उसके कारण इनको यूके की रिफ्यूज़ल देखने को मिली, प्लस 10 ईयर का बैन लगा। तो उसके बाद इन्होंने हमें संपर्क किया, केस सारा रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद मैंने इनको बताया कि आपके केसेस में 95% 90 से 95% चांसेस है बैन तो रिमूव हो जाएगा। तो लकीली अगर बैन रिमूव होगा तो आपको जो यूके है वो वीज़ा दी ग्रांट करेगी। उसके बाद हमने इनकी अपील की, मीन्स प्री एक्शन प्रोटोकॉल। इनका जो रिफ्यूज़ल आया था 12 दिसंबर को आया था। 12 दिसंबर के बाद सॉरी, इन्होंने 12 दिसंबर को अपना वीज़ा अप्लाई किया था। 30 दिसंबर को 12 दिसंबर का 30 दिसंबर को इनका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़्ड होकर आया। आने के बाद 7 से 10 साल का बैन लगा। बैन के बाद फिर हमने इनका प्री एक्शन प्रोटोकॉल डाला 24 जनवरी को। प्री एक्शन प्रोटोकॉल के अंदर हमने एक-एक चीज़ एक्सप्लेन की है। ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल है, इसको हम उनके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उनको सबमिट करते हैं विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। ये ऐसे प्री एक्शन प्रोटोकॉल वही पर्सन बना सकता है जिसको टेक्निकली नॉलेज है, जिसने यूके में बहुत सारे केसेस को रिप्रेजेंट किया हो, जिसकी अच्छी ड्राफ्टिंग हो, जिसको मालूम है कि वहाँ का कौन-सा लॉ पॉइंट आपने इसके अंदर कोट कर रहा है। तो वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल का वो जवाब जो हमने 24 जनवरी को डाला था, 7th ऑफ फ़ेब को आया। 7th ऑफ फ़ेब में उन्होंने ये कहा कि हमने आपके केस को दोबारा रिकंसिडर करेंगे और आपको रिकंसिडर के बाद उन्होंने ये ऐसा रिप्लाई दिया यूके वीए होम ऑफिस ने। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि हम आपको ये लेकर चलें कि अप्रैल में कॉन्टैक्ट करेंगे। तो फिर क्या होता है कि ऐसे केसेस में क्या होता है कि रिकंसिडरेशन के बाद समटाइम्स वो रिफ्यूज़ल के अनदर रीज़न करके भी आपके केस को रिफ्यूज़ कर देते हैं, बैन को रिमूव करके। बट इनके केस में उन्होंने इनको फिर मेल लिखी, इनके पास मेल आई 24th ऑफ अप्रैल को, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि आफ्टर रिकंसिडरिंग योर इनिशियल रिफ्यूजल डिसीजन आई कैन कंफर्म वी हैव नाउ इशूड यूए 6 मंथ विजिट वीजा। तो वीजा इशू किया और इन्होंने फिर पासवर्ड सबमिट किया और ये इनका वीजा ग्रांट होकर आया है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, लेकिन हमें हर एक केस की सबसे पहले स्टडी करनी पड़ती है कि अभी कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट क्रिएट किए जाएं जो क्लाइंट में प्रोवाइड करे, क्योंकि विदाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वी कांट फाइट विद एनी अथॉरिटी। अगर आप एक जेन्युइन पर्सन है, आपका किसी भी कंट्री का वीजा रिफ्यूज है, तो आप अपना वीजा फाइट करके भी ले सकते हैं। बट डिपेंड है कि आप का केस कौन सी कंट्री में, कौन सी कैटेगरी में डाला हुआ है, कौन सी कंट्री आपकी प्ली को सुन सकती है, क्योंकि बहुत सारी एम्बेसीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज है, दे आर नॉट एंटरटेनिंग द अपील। उन केसेस पे क्या हमें रीअप्लाई करना चाहिए? ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं क्लाइंट्स के। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी अगर आप
देखना चाहते हैं या इसके बारे में और क्लैरिफ़िकेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर वॉच करें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है। तो क्रॉन इमिग्रेशन को बहुत अच्छा नॉलेज है इस इंडस्ट्री में, इवन हमें 100 कंट्रीज़ का नॉलेज है, जहाँ पर हम बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। तो बच्चे जब उन कंट्रीज़ में हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, तो पीछे उनके स्पाउस या डिपेंडेंट या उनके पेरेंट्स ने भी टूरिज़्म के लिए जाना होता है, तो दैट रीज़न हमें उन चीज़ों के बारे में भी नॉलेज है। तो इन चीज़ों को आप क्रॉन इमिग्रेशन के थ्रू इनकैश कर सकते हैं। अभी माता जी से भी पूछेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਯੂਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਬਹੂ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ? ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀ? ਉਹ ਬੇਟਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸੀ? ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨ ਬੂਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, 10 ਸਾਲ ਦਾ। ਦੱਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ। ਠੀਕ। ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ? ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਮਰੀ ਕਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? 5 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ? 6 महीने हो ही है। देखो 6 महीने हो गए हैं साढ़े साथ जुड़े, इनको 6 मंथ हो चुके हैं हमारे साथ एंगेज हुए। तो अभी इस चीज़ों में भी टाइम लग रहा है, क्योंकि जो आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल है उसका जो डिसीजन है वो विद इन आई थिंक्स 15 से 20 दिन के अंदर दे देते हैं कि उसको रिकन्सिडर करना है या उसको वहीं पर स्टॉप करना। अगर रिकन्सिडर करते हैं तो उसके बाद फिर 3 to 4 मंथ का टाइम लगता है। तो ऐसी पेशेंस लेकर चलनी है। तो अभी वीज़ा मिल गया जी? हाँ जी। तो हुण जाओगे बच्चे ਨੂੰ मिलन? हाँ जी। ये बच्चे की कहते नहीं कह रहे आ जाओ कि ना आ जाओ, ठीक है। तो अगर आपका भी ऐसा केस है, आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा इनजस्टिस किया है एम्बेसीज ने, किसी भी एम्बेसी ने, तो आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। आपके केस को एनालाइज करने के बाद मैं आपको बेटर से बेटर गाइड कर सकता हूँ। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी हमारा केस स्टडी अच्छा लगा तो इसको अनदर लोगों के साथ भी शेयर करें जो इस टाइप की प्रॉब्लम से इफेक्ट। थैंक यू, धन्यवाद।